So, this is our lesson and quickly revise our rights and duties. हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य. The Constitution of India, that is हमारे देश का जो संविधान है, it has all the laws, all the procedure कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, लोगों के पास क्या क्या अधिकार हैं, एंड ऑल द थिंग्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ. ये सबसे बड़ा हमारा जो है नियम है कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज ड्राफ्टेड एंड पास्ड. इसको पास किया गया था असेंबली में. दैट मींस एवरीबॉडी सेड यस टू इट ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट केम इनटू इफेक्ट. ये चालू कब किया गया? ऑन 26 जनवरी 1950. So that's why on every year on 26 January we celebrate Republic Day. इस दिन हमारे देश का संविधान शुरू किया गया था. Now fundamental rights. The Constitution has given us 7 fundamental rights so that as a citizen we can lead a good life. First is right to equality. That means all the citizens are equal. ठीक है, कोई भी किसी भी सिटीजन में कोई भेदभाव नहीं है. हम सब बराबर हैं, जाति के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर, कलर के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई अनइक्वालिटी नहीं की जा सकती. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हम सब बराबर हैं, बट जो कुछ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन का प्रावधान भी है. रिजर्वेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को, कुछ पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, कुछ परसेंट उनके लिए रिजर्व्ड होता है. और अनटचेबिलिटी को, जो छुआछूत जिसको कहा जाता था कि कास्ट के बेसिस पर किसी के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, इट इज फॉरबिडन. ये नहीं होना चाहिए एंड पनिशेबल बाय लॉ. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. हमारे पास पूरा अधिकार है. We can go anywhere, we can carry out any occupation, you can become anything what you like. Cultural and educational right, that means you can follow your own custom. अगर आप मान लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, आपके धर्म के, आपके क्षेत्र के जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपके रीति रिवाज है, लैंग्वेज है, जो भी आपके ट्रेडिशंस है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं. Freedom of religion, you can choose your religion on of your choice. Okay, आप अपने choice का जो religion है वो अपना. Now, right to constitutional remedies. Right, first is right against exploitation, कि कोई भी किसी को exploit नहीं कर सकता. अब यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करी थी. सी, चाइल्ड लेबर इज किसी भी 14 साल से नीचे के बच्चे को आप काम पर नहीं रख सकते. ठीक है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज किडनैपिंग. ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है? लोगों को जबरदस्ती पकड़कर, किडनैप करके क्या किया जाता है? दूसरी जगह बेच दिया जाता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस. तो किसी के अधिकारों का गलत फायदा उठाना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन. फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम कराना. स्लेवरी, किसी को बांध कर रखना अपने काम के लिए. बेगिंग, भीख मंगवाना. ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है किडनैप करके लोगों की तस्करी करना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना. चाइल्ड लेबर होता है 14 साल के नीचे के बच्चों को काम पर रखना. इवन इफ द चाइल्ड इज विलिंग, दैट इज नॉट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान ने क्या कहा है? आप 14 साल से छोटे बच्चों को काम पर नहीं रख सकते. इवन अगर वो बच्चा विलिंग है तो भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे जो कानून है उसमें इसकी मनाही है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आपको कभी भी लग रहा है आपके जो मौलिक अधिकार हैं आपको नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं. चाहे ऑपोजिशन में आपकी सरकार ही क्यों ना हो, चाहे आपके खिलाफ आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ही मेरे को मेरे यहाँ पर मेरे अधिकारों को खत्म कर दिया है, तो आप उनके खिलाफ भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक.
और सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है. इट इज द हाईएस्ट प्रोटेक्टर ऑफ लॉ इन इंडिया. RTE, that is right to education, and according to it, every child between the age of 6 to 14 years must be given free and compulsory education. So that is why in all the government schools, the government is providing free education. Fundamental duties. As a citizen, if the country is giving us right, it is our duty to do something for our country. We are morally bound to perform. And what are these? What are these fundamental duty? We should respect all the noble ideals. जो भी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं चीजें, वो नेशनल सिंबल है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इन सबका हमें सम्मान करना. ठीक है. अपने कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना. कोई ऐसा काम ना करना जिससे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या जो यूनिटी है हमारे देश की वो खत्म हो. ब्रदरहुड की फीलिंग को, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना. ठीक है. वायलेंस को बढ़ावा यानी कि लड़ाई झगड़े को बढ़ावा नहीं देना. और एज ए पेरेंट और एज ए गार्डियन क्या जिम्मेदारी है एक नागरिक की कि अपने बच्चों को 6 to 14 years के जो हैं उनको शिक्षा दी जाए. नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने. कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप कोई भी नियम बनाते समय इन चीजों को ध्यान में रखेंगे. क्या कि सोशल और इकोनॉमिक, सोशल होता है कि सामाजिक और इकोनॉमिक होता है रिलेटेड टू मनी. ये सिचुएशन एक सिटीजन की रहने लायक हो. सरकार का कर्तव्य है कि वो रोजगार के नए नए अवसर दे, अपॉर्चुनिटीज दे. गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी बच्चा है, कोई भी वीकर सेक्शन, कोई भी ऐसा किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी कि कोई दूसरा किसी और के अधिकारों को खत्म ना करे. और 14 साल से नीचे के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले. अब यहाँ पर हमारी बेक एक्सरसाइज है. ओके. The Constitution of India was drafted in 1947. True or false? It is false. According to Constitution of India, there are 8 fundamental rights. It is false. According to right to constitutional remedies, any citizen can change the constitution. No. This is wrong. It is our fundamental duty to protect and improve natural environment. Yes. It is a fundamental right to protect public property. No, it's not fundamental right, it is fundamental duty. It is our fundamental duty to value and preserve our rich heritage. Yes, it is our fundamental duty कि जो भी हमारा कल्चर है, जो हमारे आसपास चीजें हैं, हमारे देश की जो संपदा है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, उसको प्रोटेक्ट करें. ठीक है. We should respect the national flag, national symbol and other national idols. जो भी हमारे देश के प्रतीकात्मक रूप हैं, जो भी हमारे देश को दर्शा रहे हैं, उनके चिन्ह हैं, राष्ट्रगान है, उन सबका हमें सम्मान करना चाहिए. The policies a government must keep in while making the laws are also called directive principle of state policies. The Constitution of India came into existence in 26 January 1950. Indians are morally bound to perform fundamental duty. देखिए कहीं नियम नहीं बना है कि आपने fundamental duty में ये करना है, but हम morally bound है, एक moral जिम्मेदारी है हमारी. RTE came into force in 1st April 2010. तो यहाँ पर हमने अपना पूरा लेसन बहुत क्विकली रिवाइज किया है and we have done the back exercise as well. Okay.